अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज पेपर हुआ है आपका डिप्लोमा इन CDGT कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड गारमेंट टेक का। दोस्तों दोपहर में हुआ था। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको उसकी आंसर की इस वीडियो के अंदर। सारी ही गर्ल्स होती हैं जो ये टेस्ट देती हैं, तो प्लीज़ जिन्होंने भी दिया है वो ये अपने आंसर चेक यहाँ पर दोस्तों कर सकती हैं। मैं लगभग आपको यहाँ पर 70 to 80 आंसर बताऊँगा और सारे आंसर ठीक होंगे। दो एक आंसर यहाँ हो तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अब आंसर के ऊपर। पहले दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरी वीडियो के सारे अपडेट्स टाइम पर पहुँचते रहें। दोस्तों पेपर आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको मैं। आपको पेपर दिख रहा होगा दोस्तों, थोड़ा कलर ले लें। पहला तो सवाल आया था ही, इसका आंसर होगा रैंग मी अप। ही रैंग मी अप ऑन द टेलीफोन, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था एंटोनिम ऑफ मिलिट्री, तो इसका आंसर होगा सिविल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था ही चोज द बेस्ट फ्रूट इन द गार्डन, दोस्तों ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आया था ही सैड ही डिड नॉट रिमेंबर सीइंग अ मोर इंजॉयबल मूवी, सो ये होगा दोस्तों इसका। दोस्तों नेक्स्ट आपका आंसर होगा आई हैव नॉट हैड, दोस्तों क्या आई हैव नॉट हैड एनी ब्रेकफास्ट, क्या होगा आई हैव एनी ब्रेकफास्ट इन नो सो दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट सवाल दोस्तों होगा इनमें से आपको आया था द कोल्ड शोल्डर। दोस्तों कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है आई मेट हिम आफ्टर लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी, मतलब ही इग्नोर्ड मी, उसका आंसर होगा ही इग्नोर्ड मी। नेक्स्ट सवाल आया था इसमें ही सोर, दोस्तों इसका आंसर होगा सोर कसम खाई दैट ही सोर दैट ही वुड टेक रिवेंज अपॉन हर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इट वॉज वोवन, दोस्तों ये इसका आंसर होगा सी, इट वॉज वोवन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था द एंटोनिम ऑफ टेरेबल, दोस्तों टेरेबल का मतलब होता है सूदिंग, टेरेबल मतलब भयंकर या डरावना, इसका आंसर होगा सूदिंग। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सरप्लस, दोस्तों इसका आंसर होगा एक्सेस, ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आया था चूज वन वर्ड फॉर अ डिसीजन विच कैन गो बैक, तो इसका आंसर होगा रिवोकेबल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था ही इज हार्ड अप दीज डेज, दोस्तों इसका आंसर होगा शॉर्ट ऑफ मनी, इसका आंसर होगा शॉर्ट ऑफ मनी। नेक्स्ट सवाल आया था ड्यू टू द थेरेपीज शी हैज़ बीन अंडरगोइंग हर बॉडी इज टू वीक टू कॉम्बैट, तो इसका आंसर होगा फाइट, कॉम्बैट का मतलब तो फाइट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था वी शुड रिफ्रेन, दोस्तों ये होगा वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एविल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था डिस्क्रिमिनेट मी, दोस्तों डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है किसी के बीच में डिस्टिंग्विश करना, दोस्तों इसका आंसर होगा डिस्टिंग्विश करना, कॉम्प्रहेंड नहीं होता है, डिस्टिंग्विश। नेक्स्ट सवाल होगा टेक समवन फॉर राइट, दोस्तों इसका आंसर होगा टू चीट समवन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था ऑपोजिट ऑफ फ्रेजाइल, दोस्तों इसका आंसर होगा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था ही वेव्ड हिज हैंड, दोस्तों इसका आंसर होगा ए होगा, वेव करना होता है, ही वेव्ड हिज हैंड। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था आपको वेयर एवर ही मे बी, तो इसका आंसर होगा ही मे बी, आई शैल फाइंड हिम। नेक्स्ट सवाल आया था फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दोस्तों इसका आंसर होगा एडल्ट्रेट, ये इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था द स्मॉल चाइल्ड डज वॉट एवर हिज फादर डज, दोस्तों इसका आंसर होगा डज, जब जैसा बाप करता है वैसे ही बच्चा करता है। तो नेक्स्ट सवाल आता है टू कीप वंस टेम्पर मीज, दोस्तों इसका आंसर होगा टू कीप टू बी इन गुड मूड, दोस्तों इसका आंसर होगा टू बी इन गुड मूड। टू कीप वंस टेम्पर का मतलब होता है अपने आप को कंट्रोल करना, दोस्तों मतलब सही रहना, नॉर्मल रहना, सही इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था ही हैज़ लॉस्ट, ये सही आंसर तो ये। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था आपको यहाँ पर आया था डू नॉट ट्रस्ट अ मैन हु ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, दोस्तों इसका आंसर होगा प्रेज हिमसेल्फ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दोस्तों इसका आंसर होगा रिगोरस, RIGOROUS, डी इसका ऑप्शन ठीक है। सो बिजी का मतलब होता है ऑक्यूपाइड, ये नहीं, इसका मतलब होगा ऑक्यूपाइड। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द सोसाइटी क्लियर्ड अप द फिल्टर, तो इसका आंसर होगा वेस्ट ही होगा, मोस्ट इसका आंसर रैपर तो नहीं होगा, वेस्ट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों शी इज़ वेल अकॉम्प्लिश्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, दोस्तों कंसिस्टेंट ठीक है, रिपेंटेंट ठीक है, कॉम्पिटेंट ठीक है, उसका आंसर होगा पेनिटेंट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको यहाँ मिला था पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड नोन एज, दोस्तों इसका आंसर होगा
नॉट श्योर, दोस्तों एथियस्ट का मतलब होता है वो मानता ही नहीं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा एग्नोस्टिक। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको मिला था साइकिल, दोस्तों इसका आंसर सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं किया मैंने, जैसे इसका आंसर यही होगा, लगभग 17% होगा। आप यहाँ इसको को देख सकते हैं, यहाँ पर 235 रुपीज़ कम हो गए, तो इसका आंसर दोस्तों ऑलमोस्ट यही होगा, ए होगा। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इसका आंसर होगा 12। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था इनमें से 7, 11, 15, 19, 23, दोस्तों इसका आंसर होगा 529। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको यहाँ मिला था द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, दोस्तों इसका जोड़ के 9 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ए ही होगा, लेकिन मैं इसको टिक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड, उसका आंसर होगा 182। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था इनमें ए रूट ए बी की वैल्यू क्या होगी, उसका आंसर होगा 72। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 37 दोस्तों, तो ये होगा 98.6। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था द इक्वेशन ऑफ 6y बराबर 6x + 5, तो उसका आंसर होगा यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि आप जैसे एक x की वैल्यू रखोगे आपको एक ही y की वैल्यू मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको आया था उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, उसका आंसर होगा 17। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और 110, 90, सो इसका आंसर होगा 100। नेक्स्ट सवाल आया था अलॉन इज, तो इसका आंसर होगा 20,000, ये सही आंसर लगाया। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल, तो इसका मैंने सॉल्व नहीं किया तो आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8, 9 एंड ऑल्सो इज द परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा 144। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था इसका आंसर होगा दोस्तों 5n की पावर है 125, दोस्तों इसका आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली, दोस्तों इसको छोड़ देते हैं, मैंने सॉल्व नहीं किया, तो ये बहुत लंबा सवाल दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था द कॉस्ट ऑफ, दोस्तों इसको भी छोड़ देते हैं, दोस्तों 48 देखते हैं, 48 दोस्तों इसका आंसर होगा 13। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था 20% ऑफ n इज इक्वल टू 40, व्हाट इज n, दोस्तों n होगा 200। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था ट्रेडर अलाउज 10% डिस्काउंट, तो इसका आंसर होगा 36। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था आपके लिए आया था दोस्तों ये वाले छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सवाल आया था इफ ए स्टूडेंट गेट 38 मार्क्स आउट ऑफ 50, दोस्तों उसके कितने नंबर आए, दोस्तों उसके नंबर आए हैं 76%, दोस्तों 76% नंबर आए हैं। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे व्हेन विल बी संडे, उसका आंसर होगा टुमारो। नेक्स्ट सवाल दोस्तों इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट सवाल आपको आया था द मिसिंग नंबर, दोस्तों इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली जो है, क्योंकि ये आपका जो है कुछ बन नहीं रहा, 1 का क्यूब बन रहा है या 1 का क्यूब माइनस इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको आया था एरिया कवर्ड बाय अ मिनट हैंड ऑफ 14 सेंटीमीटर ऑफ वॉच इन 15 मिनट्स, उसको छोड़ देते हैं। डाई इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्यूब। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था SCF ऑफ 8, 9 एंड 25 इज, इसका आंसर होगा दोस्तों 1। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आपको आया था द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल एंड पेरीमीटर, उसको भी छोड़ देता हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर यही हो सकता है, लेकिन मैंने किया नहीं तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। सो इसका आंसर होगा 2 × 7 स्क्वायर। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था कैंटरबरी जो है प्रीमियम, दोस्तों ये वुलन ब्रांड है दोस्तों, कैंटरबरी आई थिंक ये आपका मॉन्टे कार्लो का ही है जहाँ तक मेरा ख्याल है। समरी ऑफ योर क्वालिफिकेशन इज़ योर रिज्यूम। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था वैन ह्यूजन, दोस्तों वैन ह्यूजन जो है मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों ये फॉर्मल वेयर ही बनाता है ज़्यादातर, दोस्तों ये या फॉर्मल वेयर है। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा बहुत लंबे टाइम तक दोस्तों रहता है, लॉन्ग टाइम, दोस्तों इसको आई थिंक क्लासिक ही बोलते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक रहता है, लेकिन फिर भी डाउट है, छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट सवाल आया था हु क्रिएट द ब्लू जीन्स, इसका आंसर होगा दोस्तों लेवाई स्ट्राउस। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था हु विच अमंग द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक, तो इसका आंसर होगा पॉलिएस्टर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके लिए आया था क्लैंट्रो द लीफ ऑफ, दोस्तों ये मैंने नहीं किया है क्योंकि ये आपका बिल्कुल जो है उसका पार्ट है फैशन वाला, तो ये मैंने नहीं किया है। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ देखते हैं अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सौर ऑफ बंगाल, तो इसका आंसर होगा दामोदर। दामोदर को दोस्तों सौर ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो जॉकी ये अंडरवियर का दोस्तों ये ब्रांड है दोस्तों। कस्टमर मोस्टली प्रेफर टू बाय, तो इसका आंसर होगा गुड फिटिंग। गुड फिटिंग ही होगा, गुड फिटिंग गारमेंट पसंद होते हैं उनको।
नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है, ये अमृतसर के अंदर है। कैंस फिल्म अवार्ड दोस्तों, कांस फिल्म फेस्टिवल दोस्तों बहुत फेमस है, ये फिल्म्स में होता है। नेक्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, दोस्तों इसका आंसर होगा एशिया। सो नेक्स्ट सवाल आया था हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका आंसर होगा रामनाथ कोविंद। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था हु इंट्रोड्यूस द लिटिल ब्लैक ड्रेस, उसका आंसर होगा कोको शैनल। नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था व्हाट मेजरमेंट आर नीडेड टू बाय, दोस्तों ये नहीं पता। विच आर द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज, उसका आंसर होगा लैंड ऑफ 1000 लेक, दोस्तों फिनलैंड है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था महात्मा गांधी लॉन्च फर्स्ट सत्याग्रह चंपारण, इसका आंसर होगा दोस्तों किटन स्पूल वेज, दोस्तों ये मुझे मेरा फील्ड का नहीं है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था नेम ऑफ द स्क्रीन, दोस्तों ये होगा टच स्क्रीन ही होगा जो कंप्यूटर पे होती है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था इनमें से ये नहीं पता, रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मशीन, दोस्तों ये मशीन होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था ऑक्टागन, ऑक्टागन दोस्तों कितनी साइड्स होती हैं इसकी, 8 साइड होती हैं, 8 साइड्स। नेक्स्ट सवाल आया था आपको आया था हु वन फिल्म पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2021, दोस्तों ये मैंने देखा नहीं है अभी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होगा इरफान खान ही होगा, लेकिन डाउट है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था ये आपका फैशन वाला पार्ट है, मैंने किया नहीं है। ऑरेंज कलर दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका रेड और वाइट से मिला के बनता है ऑरेंज, लेकिन डाउट है इसको मैं बस लगा दे रहा हूँ तो देख लीजिएगा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, उसका आंसर होगा राकेश शर्मा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सी शलवार, दोस्तों ये आप कर लीजिएगा। दोस्तों उसके बाद रेड ब्लू पिंक, दोस्तों इसमें कौन सा अलग है, दोस्तों ये थोड़ा अंदर से आ गया है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब बना, 1920 में बना। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आता है इनमें से कौन सा कंट्री कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो उसका आंसर इंडिया ही होगा, इंडिया से बहुत कॉटन बनती है। नेक्स्ट सवाल था वो इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह, तो उसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको मिला था ओडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपास इज टू डायरेक्शन, दोस्तों कंपास इज टू डायरेक्शन होगा। उसका नेक्स्ट सवाल आया था विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, उससे होगा वीनस। दोस्तों इसके अलावा विच आर द फॉलोइंग द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, दोस्तों इसका आंसर इनपुट होगा, स्टोरेज होगा, तीनों ही होगा दोस्तों, तीनों ही बेसिक हैं, ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट सवाल आपका आता है इनमें से कौन सा वर्ड डू से बिलोंग नहीं करता, तो उसका आंसर होगा किलोग्राम। दोस्तों यहाँ मैं लगभग आपको 70 के राउंड आंसर कर दिए हैं। जो आपका पार्ट था मेन फैशन वाला उसके मैंने आपको आंसर नहीं बताए हैं, और कुछ मैथमेटिक्स सॉल्व करने वाली थी तो इतना टाइम नहीं होता है उसको पूरी सॉल्व करें बैठ के। बहुत सारे पेपर मेरे पास होते हैं उसका आंसर करने के लिए, तो जो आप पार्ट जैसे आपका इंग्लिश है और थोड़ी बहुत रीजनिंग आसान होती है, थोड़ी मैथमेटिक्स आसान होती है, उसको हम कर देते हैं। और जीके दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आपको आई होगी, अगर आई है तो लाइक कर सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।